हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जीएस का प्रैक्टिस सेट है ये। एनटीपीसी, एसएससी, जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक विचार के रूप में अहिंसा और महात्मा गांधी द्वारा उसका व्यवहार मूलतः किस भारतीय सिद्धांत की उपज है। एक स्वराज, बी स्वदेशी, सी सत्याग्रह, चार अहिंसा। तो क्या है इसका आंसर? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है। एक राज्य के उद्देश्य से, दो राज्य के मूल स्रोत से, तीन राज्य की प्रकृति से, चार राज्य के कार्य से। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है दो, राज्य के मूल स्रोत से। सामाजिक संविदा का सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। किससे है? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। ए सैयद अमीर अली, दो मौलवी चिराग अली, तीन सर सैयद अहमद खां, डी अब्दुल हलीम सरार। जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। तीन सर सैयद अहमद खां। जन्म दिल्ली में हुआ था। इन्होंने 1839 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है। एक प्लूटार्च, दो हैंसोंग, तीन फाहियान, चार ई स्तंग। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। हैंसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था। एक सारनाथ, दो राजगीर, तीन कपिलवस्तु, चार बोध। तो किस में दिया था? सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मुगल शहजादे का नाम बताइए जिसने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। एक दारा शिकोह, दो सुलेमान शिकोह, तीन खुसरो, चार मुराद। तो इसका क्या है? जो भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। दारा शिकोह। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारत में जिस शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया जाता था वह निम्नलिखित में से किस विद्वान की रचना में उपलब्ध है। एक अत्रेय, दो सुश्रुत, तीन चरक, चार बाणभट्ट। जल्दी बताइए। शल्य चिकित्सा। सुश्रुत। ये प्राचीन भारत में धन्वंतरि के शिष्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा संबंधित विधियों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। ठीक है। कौन कौन से रोग, जैसे इन्होंने मोतियाबिंद, प्रसाव,
पीड़ा के दौरान शिशु जन्म को सुलभ बनाना, प्लास्टिक सर्जरी आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। और इन्हीं के शिष्य हैं चरक। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषण किससे संबंधित है? 1 नाइट्रेट तथा फास्फेट, 2 वाहित मल, 3 सिलट भार, 4 वनस्पति। 8 का बताइए जल्दी से। 1, ठीक है, नाइट्रेट तथा फास्फेट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, VSE सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित होता है? 1 80, 2 100, 3 30, 4 50। जल्दी बताइए। 30। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार द्वारा अपने देश में एकत्रित निधि को क्या कहते हैं? 1 घरेलू बजट स्रोत, 2 घरेलू बैंक स्रोत, 3 घरेलू बचत स्रोत, 4 घरेलू मुद्रा स्रोत। जल्दी बताइए। 10 का 1 घरेलू बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऋण इकाइयों को क्या कहा जाता है? ऋण इकाइयों को क्या कहा जाता है? 1 SIA, 2 DGTD, 3 FIPV, 4 VIFR। जल्दी बताइए। इसका आंसर है 4 VIFR। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विस्वाम्य की अवधारणा किससे प्रारंभ की थी? 1 2 3 4। तो किससे दी थी? कॉर्नोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से एक एकाधिकारी प्रतियोगिता का विशेषता कौन सी है? 1 अकेली फार्म, 2 बहुत सारी फार्म, 3 फार्मों का समूह, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है 13 का? 3 फार्मों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को विधिक, सामाजिक, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले में परामर्श देता है, वह संबंधित है कौन सी धारा से है? 1 धारा 148, 2 धारा 139, 3 धारा 147, 4 धारा 143। जल्दी बताइए। धारा 100 उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को विधिक, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामलों में परामर्श के लिए आर्टिकल कौन सा? 143। ठीक है, 143। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के अधिशासित नियंत्रण का सबसे ज़्यादा प्रभाव उपाय क्या है? 1 वित्तीय प्रशासन, 2 राजनीतिक निर्देशन, 3 उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन। जल्दी बताइए इसका आंसर। 3 उच्च अधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कानून के नियम का अतिक्रमण अधिकतर कहाँ से होता है? 1 जांच और संतुलन की कमी, 2 अधिशासियों को अर्ध न्यायिक अधिकार, 3 समिति मताधिकार, 4 प्रत्याशित विधिक निर्माण। तो इसका आंसर क्या है? 1 जांच और संतुलन की कमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? 1 कीटनाशी, 2 जैविक नियंत्रण, 3 पिंडकनाशी, 4 शाकनाशी। इसका क्या है 17 का? 2 जैविक नियंत्रण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी बर्फ किसका संघनित स्वरूप है? 1 सल्फर डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 अत्यधिक शीतल जल, 4 ऑक्सीजन। क्या है इसका आंसर? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा तीव्रता आकर्षित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? 1 लोह चुंबकीय पदार्थ, 2 सर्वव्यापी पदार्थ, 3 पराचुंबकीय पदार्थ, 4 प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो क्या है इसका आंसर? 1 लोह चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं किसी पिन हॉल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? 1 सीधी छाप, 2 उल्टी छाप, 3 सीधा प्रतिबिंब, 4 उल्टा प्रतिबिंब। तो क्या है इसका आंसर? 2 उल्टी छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तापमान बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1 यथावत रहती हैं, 2 घटती बढ़ती बढ़ती हैं, 3 बढ़ जाती है, 4 कम हो जाती है। तो क्या है तापमान बढ़ने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। 3 बढ़ जाती हैं। मोडेम का आविष्कार किसने किया था? 1 2 3 या 4? 4 AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है स्प्रेडशीट प्रक्रिया सामग्री के अनुप्रयोग में उपलब्ध आंकड़ा समेट की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? तो क्या है इसका? जल्दी बताइए। रो, ब्लॉक, सेल, पिक्सेल, सेल। क्वेश्चन नंबर 24 है 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? 1 प्राकृतिक तटबंध, 2 जलोढ़ शंकु, 3 कुफित सरिता, 4 दोआब। तो 24 का बताइए। दोआब चौथा। 25 है निम्नलिखित में से किस वर्ष को जनसांख्यिक विभाजक कहा जाता है? 1 1941, 2 1921, 3 1901, 4 1931। इसका आंसर क्या है? जल्दी बताइए। 2 1921। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और कहीं त्रुटि हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।